मेरे सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं हमारे टॉपिक पे, जो है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 14 से 18 अनुच्छेद समानता का अधिकार और उससे एक ट्रिक के साथ भी समझा था। ठीक है, आप वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, अच्छी लगे उसमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन सा संरक्षण बचाव हमें दिए गए हैं संविधान की तरफ से। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, और इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी हम यूज करेंगे। आई होप कि आपको वो समझ भी आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 19 अनुच्छेद की। ठीक है, 19 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, लेकिन जो हमारा अनुच्छेद 19 से 22 है उसमें स्वतंत्रता के अधिकार रखे गए, ये अपने याद रखना है। ठीक है, लेकिन इसको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो रखा गया है अनुच्छेद 19 में। ठीक है दोस्तों, जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है ये एक संविधान की तरफ से, मौलिक अधिकारों की तरफ से क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो 19 से 22 में माने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनको एक एक करके समझने की। ठीक है, सबसे पहले है अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति। यहाँ पे लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या है दोस्तों, पहले हम इसको समझते हैं। अभिव्यक्ति है कि अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या किसी कलाकृति के माध्यम से क्या है, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, बोलकर, लिखकर या फिर किसी अन्य माध्यम से प्रकट करें तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोल सकते हैं। आम भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 19 में कुछ सब आर्टिकल है 1 से 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये किस में रखे गए हैं, 19 में। ठीक है, अब वो क्या है, 19 के सब आर्टिकल क्या है, इनको पहले समझते हैं और इन्हीं को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 20, 21 और 22 को आराम से समझेंगे। सबसे पहले है दोस्तों 19 का पहला सब आर्टिकल, जिसमें रखा गया है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये कहां पे रखा गया है दोस्तों, अगर डायरेक्ट प्रश्न आए कि बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आपको 19 के साथ सब आर्टिकल भी दिए जाएंगे ऑप्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है, जैसे कि मैंने वहां पर लिखे शांतिपूर्वक, तो यहां पे आ जाएगा आपका शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इकट्ठा, ठीक है, होने की स्वतंत्रता, सब आर्टिकल 2 में 19 के। ठीक है, तीसरे में रखा है दोस्तों कि सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, 19 के आर्टिकल 3 में, सब आर्टिकल 3 में। उसके बाद है दोस्तों भारत में कहीं भी आ जाने की स्वतंत्रता। आ जाने की स्वतंत्रता किसमें रखा है, 19 अनुच्छेद के 4th में, सब आर्टिकल 4th में बात रखी गई है कि भारत में कहीं भी आ जाने की स्वतंत्रता हमें है। उसके बाद है दोस्तों निवास करने की स्वतंत्रता, रहने की, जिसको हम बोल सकते हैं निवास करने की स्वतंत्रता, किसमें रखी गई है, 19 अनुच्छेद के 5वें सब आर्टिकल में। ठीक है, और छठे में क्या रखा गया है आपका, व्यवसाय या कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ये सारे किसके पार्ट थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के दोस्तों। ठीक है, ये आपने याद रखना, और इसी के साथ एक ट्रिक हम बनाएंगे कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, 19A में रखा गया बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यानी कि हम कोई भी लड़ाई झगड़ा
नहीं कर सकते, हमें शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। सभा ये समूह हम शांतिपूर्वक बना सकते हैं, किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करना है हमें, ठीक है। भारत में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं भी निवास कर सकते हैं, जगह ले सकते हैं, जैसे वहीं पर रह सकते हैं, और व्यवसाय कार्य शुरू कर सकते हैं, सब आर्टिकल 19 के 6 पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसको याद करने की। मैंने पहले भी आपको एक ट्रिक से समझाया था समानता का अधिकार, कि कोई भी आपको टॉपिक मुश्किल लगता है, उसको समझने में दिक्कत है, तो आप एक अपनी माइंड की तरफ से एक छोटी सी ट्रिक बनाकर उसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, ये क्या है, उसके बाद इसमें से एक क्या है आर्टिकल निकाल लेंगे हम, ठीक है दोस्तों। मैंने लिखा है, मोहन को जब बोलने की स्वतंत्रता मिली, मोहन को जब बोलने की स्वतंत्रता मिली तो उसने अपने दोस्तों को शांतिपूर्वक बुलाया, ठीक है दोस्तों, और एक समूह बनाया, ठीक है, और भारत में सब जगह घूमने चल पड़े, ठीक है, और कुछ जगह पर रुके, निवास किया, और वहीं पर अपना क्या है व्यवसाय शुरू किया। अब ये तो एक ट्रिप प्लान हो गया दोस्तों, कहीं घूमने चले गए, क्या क्या किया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोलने की स्वतंत्रता हमें मिली, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपने दोस्तों को बुलाया, जैसे कि हम सभी करते हैं, और उसके बाद क्या है, समूह बनाया, और जगह भारत में घूमने के लिए चल पड़े, सब जगह घूमे, कुछ जगह पर निवास किया, रुके, और उसके बाद में क्या है अपना व्यवसाय शुरू किया, वहां पर रुक के अपना कार्य शुरू किया। अब इसमें आर्टिकल कहाँ पर है, 19 के सब आर्टिकल कहाँ पर है, 19 अनुच्छेद यहाँ पे लागू हुआ है दोस्तों। देखो, मोहन को जब बोलने की स्वतंत्रता, 19 का पहला सब आर्टिकल यहाँ पे आ गया। तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों को शांतिपूर्वक, नंबर 2, ठीक है, एक समूह बनाया, सभा बनाई, 3 सब आर्टिकल, कुछ जगह पर क्या है निवास के, और भारत में सब जगह घूमने चल पड़े, सब आर्टिकल 4 आ गए यहाँ पे, और उस जगह पर निवास किया, रुके, निवास का मैंने बताया था सब आर्टिकल 5, और बाद में अपना व्यवसाय और कार्य शुरू किया, व्यवसाय और कार्य 6, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप 1 या 2 बार अपने माइंड में सेट करोगे, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, क्या प्रावधान उसमें किए गए हैं संविधान को लेकर, ठीक है दोस्तों। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव, ठीक है दोस्तों। क्या अर्थ होता है संरक्षण का, कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई दोष करता है, उसके विषय में उसको संविधान की तरफ से, अधिकारों की तरफ से, यानी कि स्वतंत्रता का कौन सा अधिकार उसको दिया गया है, वो अपने बचाव में क्या क्या अधिकार रख सकता है, ठीक है, अपने विचार रख सकता है। तो देखो, इसमें 2 से 3 बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। आप यहाँ पे लिख लीजिए, 1 बार सजा मिलेगी एक अपराध के लिए, एक अपराध। ये नहीं है कि एक ही बार के लिए इसको बार बार उठा लिया जाए, चलो भाई थाने, चलो भाई थाने, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पुलिस स्टेशन वाले, ये पुलिस वाले क्या है, एक अपराध के लिए एक ही बार उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपने, उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा भाई, किसके लिए, गवाही देने के लिए। फिल्मों में देखा है, बंदूक पे लगाया कि गवाही दो, नहीं आपके परिवार को मार देंगे, ये वो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस सेक्शन में क्या है कि आर्टिकल अनुच्छेद 20 हमें क्या समझाता है कि हमें अपने खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं की जाएगा, और एक ही बार एक अपराध के लिए सजा मिलेगी। और तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जिस कार्यकाल में हमने अपराध किया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई बेसिक से सभी क्या है आर्टिकल है जो हमें याद होने चाहिए। किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम अपने सुरक्षा में बचाव में ये सब रख सकते हैं विचार। कोई भी कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जो सब
अपराध किया है उसी के हिसाब से हमें सजा मिलेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अब जो चल रहा है समय, किसी को इस साल में कानून जो बना है 3 साल की सजा होनी है। ठीक है, बाद में 2-4 साल बाद क्या है, जब उसकी सुनवाई होगी, ये नहीं है कि उस समय के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, नहीं, जो समय चल रहा है अगर 3 साल की उसको सजा मिलती है इस टाइम के अकॉर्डिंग, तो 3 साल ही आगे मिलेगी, न कि उसको 10 साल की जो समय आगे होगा, जो कानून आगे होगा उसके हिसाब से नहीं मिलेगी। ठीक है, कार्यकाल के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ठीक है, ये बातें कहाँ पर रखी गई है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, दोष करता है, अनुच्छेद 20 आपने याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21। ठीक है, ये 19 था और 19 के सब आर्टिकल थे। 20 में अपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। 20 का मतलब दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है आपका ऑब्जेक्टिव 21 अनुच्छेद को। ठीक है दोस्तों, जीवन का अधिकार। अब इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 21 हमें ये प्रावधान देता है कि हम अपने जीवन को, या फिर हर एक व्यक्ति अपने जीवन को, कोई भी नागरिक है व्यक्ति अपने जीवन को क्या दोस्तों गरिमापूर्ण का मतलब मैंने पीछे बताया था, गरिमा पूर्ण जी सकता है और अपने जीवन को सक्षम बना सकता है, यानी कि शान मर्यादा से जी सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है दोस्तों, इन्होंने क्या है समय समय पर क्या है इस अनुच्छेद में बहुत सारे अधिकारों को जोड़ा है, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा हो गई, विदेश घूमना हो गया, स्वच्छ जल पानी की व्यवस्था पी सकता है, और एक और 2 बातें आप याद रखते हैं जैसे निष्पक्ष सुनवाई। इस आर्टिकल में बहुत सारे प्रावधान रखे गए और समय समय पर जोड़े भी गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है, इसमें दोस्तों 19 आर्टिकल 21 आर्टिकल में 21 अनुच्छेद ए भी जोड़ा गया है, जिसमें क्या रखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक जो शिक्षा है वो दी जाएगी, यानी कि अनिवार्य कर दी गई थी। बहुत सारा प्रश्न ये आता है कि किस अनुच्छेद में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, तो वो है आपका अनुच्छेद 21 ए। ठीक है दोस्तों, और ये कब जोड़ा गया दोस्तों 2002 में। ठीक है, 2002 में जोड़ा गया। ये तो है टाइम की बात, और संशोधन की बात करें तो दोस्तों ये जोड़ा गया 86वां संशोधन। ठीक है, 86वां संशोधन में जोड़ा गया क्या 21 से अनुच्छेद, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क शिक्षा है वो दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, ये अनिवार्य कर दिया गया था 21 अनुच्छेद के तहत। अब हमारा बचता है दोस्तों 22। जैसे कि हमने 20 में पढ़ा था, हमने जो अपराध कर दिया उसमें क्या क्या हमें बचाव दिए गए हैं संविधान की तरफ से। अब बात करते हैं कुछ मुख्य स्थिति में गिरफ्तारी, वहां पे क्या था अपराध। ठीक है, अपराध कर दिया 21 में और 20 में, और 22 में हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिले, क्या बचाव मिले, वो देखते हैं। पहला पॉइंट आपने याद रखना है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता है दोस्तों सभी को, हम अपने लिए वकील ढूंढते हैं जो योग्य वकील है, जो हमारे लिए एलिजिबल है। तो यही बात आपने यहाँ रखनी है कि योग्य वकील या फिर अपना मन पसंद वकील जो है, जो अपराधी है वो ढूंढ सकता है, उससे बातचीत कर सकता है। ठीक है, वो अपने विचार में, अपने बारे में विचार रख सकते हैं उनके सामने। दूसरा आपने याद रखना है दोस्तों 24 घंटे के अंदर क्या है, जो अपराधी व्यक्ति है गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने क्या है उसको पेश किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने क्या है 24 घंटे में उसको पेश किया जाएगा। देखो आपने फिल्मों में कि 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है कि जो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर क्या गिरफ्तार किया जाएगा, उसको आने जाने में जो समय लगेगा
कोर्ट में ले जाने के लिए आने जाने का समय नहीं गिना जाएगा दोस्तों, यानी कि 24 घंटे से अलग माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आप इन सब आर्टिकलों को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ये जो आर्टिकल है 20, 21, 22 इनको एक स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हैं। जो ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये कोई अलग से कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, ये हमारे अधिकार हैं जो हर एक व्यक्ति स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आप इसको लिख सकते हो, 1-2 बार वीडियो को देखिए, ये ट्रिक फॉलो कीजिए और आराम से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।